हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक होमवर्क था आपका। सो आई होप यू हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बहुत टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, सारे इजी है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। 15 भी इजी है। 15 में मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज़ पैरेलल टू, है ना। ये आपका कर्व है, इस पर टेंजेंट का इक्वेशन पता करना है ना। और टेंजेंट किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। तो जस्ट मैंने बोला था एक रफ स्केच मान लीजिए, ये आपका कर्व है ना। आपको टेंजेंट नहीं पता है किस पॉइंट पे है ना। यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना, बट क्या दिया हुआ है टेंजेंट के बारे में। एक टेंजेंट एक लाइन के पैरेलल है। मान लीजिए ये मेरा टेंजेंट होगा सपोज, तो ये टेंजेंट जो है वो एक लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के सपोज पैरेलल है ना। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है आपको दिया हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो टेंजेंट का स्लोप होगा, तो हम टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं ना। टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा। और ये जो होगा वो किसके बराबर होगा? डी बाई डी एक्स के बराबर होगा। टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो डी बाई डी एक्स के बराबर होगा, है ना। तो इससे हमको क्या निकल जाएगा? पॉइंट, है ना। एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। और एक्स का वैल्यू अगर आपको निकल गया इजीली, तो अब आप बता सकते हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, है ना। क्योंकि पॉइंट पता चल जाएगा आपको, है ना। एक्स का वैल्यू पता चल गया यानी पॉइंट पता चल गया। ठीक है, इसी तरह बोल रहा है कि टेंजेंट जो है एक लाइन के परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा ना। क्यों? इसका और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। तो इससे भी टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा, फिर आप डी बाई डी एक्स इजीली निकाल सकते हैं ना। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 15 भी इजी है, 15 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 16 नंबर पे। ठीक है, 16 नंबर क्या बोल रहा है? सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। ओके, सो क्या बोल रहा है कि टेंजेंट जो है इस कर्व पे किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है कि y, इसको अलग से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, y इक्वल टू 7x³ प्लस 11। ये बोल रहा है कि टेंजेंट ये कर्व होगा, जो भी कर्व है, ठीक है। और ये जो है टेंजेंट आपका दो पॉइंट पे, एक x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू -2 पे, है ना। थोड़ा सा अलग करते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए जो भी है, दो पॉइंट आया होगा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे टेंजेंट जो है पैरेलल है। ये x इक्वल टू 2 है ना, और x इक्वल टू सपोज -2 है। x इक्वल टू -2 है और x इक्वल टू 2 है, तो दोनों पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है वो दोनों पैरेलल है। तो ज्योमेट्रिकली हमको पता चल गया है ना कि यानी कि डी वाई डी एक्स हम किस पे निकालेंगे? x इक्वल टू -2 पे निकालेंगे और डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 पे निकालेंगे, तो इससे हमको पॉइंट निकल जाएगा ना। डी वाई डी एक्स निकालते हैं पहले, सबसे पहले तो डी वाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई डी एक्स कितना आ रहा है? डी वाई डी एक्स आ रहा है 21x², है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स हम किस पॉइंट पे निकालेंगे? डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, है ना। डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 कितना आएगा? 4 84 एंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2, ये भी 84 पैरेलल है। यही बोला था ना, देखिए। सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो प्रूफ हो गया ना।
आपको शो करना था कि x इक्वल टू -2 पर और x इक्वल टू 2 पर जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा, तो हमने डिवाइड x निकाल लिया। तो ये जनरल स्लोप है टेंजेंट का। अब किस पॉइंट पे हमको टेंजेंट का स्लोप चाहिए, x इक्वल टू -2 पे चाहिए और x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 पे टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है 84, और x इक्वल टू -2 पे टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है 84। तो दोनों स्लोप पैरेलल है, इक्वल है। तो दो लाइन का स्लोप अगर इक्वल होता है तो दोनों लाइन का स्लोप अगर इक्वल है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल। तो प्रूफ हो गया ना, m1 आपका और ये m2 है मान लीजिए। तो ये आ रहा था m2, ये m1 था और ये m2 था। तो हम अब लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2, सो दिस इम्प्लाई व्हाट, द टू टेंजेंट्स आर पैरेलल, है ना। आपको शो करना था कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो दोनों पैरेलल है। तो प्रूफ हो गया कि दोनों टेंजेंट पैरेलल है ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ओके, ये बोल रहा है कि एक उस पॉइंट को पता करो जिस पे टेंजेंट का जो स्लोप है किसके पैरेलल हो, उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के। तो मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा a, b है ना। मान लेते हैं a, b पॉइंट पे टेंजेंट जो है अपने y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, डिवाइड x कितना आ रहा है 3x²। किस पॉइंट पे है, a, b पर है। तो डिवाइड x एट x इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b कितना होगा 3a²। अब ये 3a² किसके बराबर है, ये हो गया टेंजेंट का स्लोप। बोल रहा है कि ये अपने उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी 3a² b के बराबर है ना। एक इक्वेशन तो हमको ये निकल गया, लेकिन अब ये तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, दो अननोन आ रहा है इस इक्वेशन में, तो हमको एक इक्वेशन और चाहिए। अब वो दूसरा इक्वेशन किससे आएगा, दूसरा इक्वेशन जो है इससे आएगा। a, b जो है कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम बोल सकते हैं ना b इज इक्वल टू a³ b इक्वल टू a³ है ना। अब दोनों b बराबर है तो हम बोल सकते हैं 3a² इज इक्वल टू a³। अब मैंने आपको बोला था वेरिएबल का कैंसिलेशन नहीं करते हैं, है ना। तो इसको फैक्टराइज कीजिए एक जगह लाके, अदरवाइज सॉल्यूशन कम हो जाएगा। अगर आप a² से a³ कैंसिल कर देंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा। ये बहुत बार बताया गया आप लोग को, ठीक है। तो a² कॉमन आ गया, a-3 इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है, तो इससे आपको आ रहा है a का वैल्यू जो है वो या तो 0 है या तो a का वैल्यू 3 के बराबर है। अब b का वैल्यू आप करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं, है ना। आपको क्या पता करना था, पॉइंट ही पता करना था ना। तो a पता चल गया, b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू भी अगर a 0 तो b 0 है ना। और अगर a3 है तो b कितना है 27, किसी में पुट कर दीजिए। इसमें पुट करेंगे तो सिर्फ 27 आएगा, इसमें पुट करेंगे तो 27 आएगा। तो पॉइंट हमारा या तो 0 0 है या तो 3,27 है ना। सो आई होप नाउ यू कैन इजिली सॉल्व इट, है ना। नेक्स्ट आते हैं, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 18 ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, 18 पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एटीन क्या बोल रहा है, 18 बोल रहा है कि फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। वो सारे पॉइंट पता करने हैं इस कर्व पे जो कि जिस पॉइंट पे हम उस सारे पॉइंट पे टेंजेंट जो है कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है ना। कर्व है 4x³ माइनस 2x रेज टू द पावर 5। फोर एक्स क्यूब माइनस 2x रेज टू द पावर 5 है ना। सो इसमें हमको तो ओरिजिन मान लीजिए ये है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वो सारे पॉइंट पता कीजिए।
मान लीजिए ये हमारा कर्व है, तो वो सारे पॉइंट हमको पता करने हैं जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम। तो टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा हो, ओरिजिन से। वो सारे पॉइंट हमको, देखिए ये सारे टेंजेंट जो है कहाँ से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से। मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट भी हो सकता है सर, 2 पॉइंट भी हो सकता है ना। ये सारे पॉइंट देखिए कहाँ से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट भी हो सकते हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता करने हैं। ये सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या कहे हैं, पता करने हैं। ये पॉइंट भी पता करना है, 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 ये पॉइंट भी पता करना है। तो हम एक ही पॉइंट मान के चलेंगे, लेट द पॉइंट बी ए कॉमा बी। मान लेते हैं, ये आप लिखिएगा, लेट द पॉइंट ए एंड बी ऑन द कर्व, लेट ए बी विद द पॉइंट, लेट ए कॉमा बी बी द पॉइंट on the curve at which tangent passes through origin, ठीक है। अब पहले तो टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं ए कॉमा बी पे, तो डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। सो डी बाई डी एक्स कितना आएगा, 4x³ माइनस 2x रेज़ टू द पावर 5। वाई है आपका 4x³ माइनस 2x रेज़ टू द पावर 5। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स होगा 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज़ टू द पावर 5। और डी बाई डी एक्स हमको किस पॉइंट पे चाहिए, डी बाई डी एक्स हमको चाहिए x इक्वल टू a और y इक्वल टू b पर, है ना। तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर माइनस 10a रेज़ टू द पावर 4, है ना। अब हमको किसका इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट का इक्वेशन। और टेंजेंट आपको ऑलरेडी दे रखा है, कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है ना। सो टेंजेंट आपका जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। टेंजेंट पे हमको एक पॉइंट पता है। टेंजेंट पे आप देखिए, टेंजेंट जो है, टेंजेंट पे एक पॉइंट पता है और a कॉमा b भी पता है ना। तो a कॉमा टेंजेंट पे एक पॉइंट 0 0 भी है और एक पॉइंट a कॉमा b भी है। तो टेंजेंट का स्लोप हम निकाल सकते हैं ना। टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप होगा b बाई ए। अगर हम 2 पॉइंट मेथड से निकालें तो टेंजेंट का स्लोप, हम इसी टेंजेंट का स्लोप हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इस टेंजेंट का स्लोप हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, सो b बाई ए। और टेंजेंट का स्लोप हमने ऑलरेडी निकाल भी रखा है कैलकुलस के मेथड से, है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो m होगा जो वो 12a स्क्वायर माइनस 10a रेज़ टू पावर 4 के बराबर होगा। और m कितने के बराबर है, b बाई ए। सो b बाई ए इज इक्वल टू 12a स्क्वायर माइनस 10a रेज़ टू पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12a³ माइनस 10a रेज़ टू पावर 5। एक इक्वेशन ये निकला, है ना। बट इसमें 2 अननोन है ना। हमको एक और इक्वेशन चाहिए। अब दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, आप देखिए a कॉमा बी जो है कर्व पे भी लाई कर रहा है, a कॉमा बी जो है वो कर्व पे लाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अभी जस्ट इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन हमने बनाया था, तो हम बोल सकते हैं कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू 4a³। नाउ a कॉमा b विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, विल सेटिस्फाई the equation of curve. So now obviously we can say that b is equal to 4a³ minus 2a raised to the power 5, है ना। ठीक है। सो अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, 4a³ हाँ माइनस 2a raised to the power 5, ठीक है। सो ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। नाउ यूजिंग दिस टू इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन सॉल्व। अब दोनों में b है तो हम बोल सकते हैं दोनों बराबर है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट 12a³ माइनस 10a रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4a³ माइनस 2a रेज़ टू द पावर 5। अगेन आपको मैं बोला हूँ कैंसिलेशन नहीं कीजिएगा वेरिएबल का, ठीक है। सो यहाँ वेरिएबल का कैंसिलेशन नहीं होगा। और अब सारे टर्म को एक जगह ले जाते हैं ना। सो ये हो जाएगा 8a³
है ना, -8 a रेज टू पावर 5। सो कॉमन आ गया 8, a क्यूब कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर में 1 माइनस a रेज टू द पावर 2, है ना। फैक्टराइज अभी भी होगा 8a क्यूब 1 प्लस a इंटू 1 माइनस a इज इक्वल टू 0, है ना। अब आपका पॉइंट मिल गया ना, a इक्वल टू क्या आ रहा है, a इक्वल टू या तो 0 होगा और a इक्वल टू 1 होगा और a इक्वल टू -1 होगा। यानी कि ये ऐसे 3 पॉइंट हैं जहाँ पे टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास करेगा। अब कोरस्पॉन्डिंग b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी इक्वेशन है ना, b का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो आपको पॉइंट पता चल जाएंगे। इसको चलिए ज्योमेट्रिकली हम लोग ग्राफिकली भी देख लेते हैं, है ना। y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज टू पावर 5, y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज टू पावर 5। y इक्वल टू 4x³, y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज टू द पावर 5, सॉरी 4x³ है ना, माइनस 2x रेज टू द पावर 5। अब आप देखिए ऐसे 3 पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट जो है वो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 तो साफ दिख ही रहा है ना, x इक्वल टू 0 तो दिख ही रहा है हमको, है ना। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं ना, टेंजेंट x इक्वल टू 0 पर, चलिए पहले पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट हमारा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1। अब टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं इन सारे पॉइंट पे, है ना। टेंजेंट ये देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है टेंजेंट हमारा, ये भी टेंजेंट हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है और ये भी टेंजेंट हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है ना। सो नाउ यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि टेंजेंट एट x इक्वल टू b जो है वो -1 है, c जो है वो 1 है एंड a जो है वो 0 है। तो तीनों पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो x इक्वल ओरिजिन से पास कर रहा है ना, ठीक है। ऐसे 3 पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं कर्व में इजीली, है ना। सो आई होप मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। सो नाउ यू कैन कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 18 ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19 में देखिए द कर्व है एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो सारे पॉइंट पता करना इजी है ना, डी बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएंगे वो सारे पॉइंट, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, ये भी निकल जाएगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और कर्व दे रखा है तो डी आर डी एक्स निकालेंगे, डी आर डी एक्स और ये पॉइंट पुट कर देंगे तो ये टेंजेंट का स्लोप होगा, तो नॉर्मल का स्लोप हम निकाल सकते हैं ना, माइनस दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है -1, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा 20 नंबर, ठीक है। फिर 21 भी देखिए इजी है। 21 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन। नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो नॉर्मल पहले डी वाई डी एक्स निकाल लीजिए, डी वाई डी एक्स का जो उल्टा होगा 1/डी वाई डी एक्स, ये किसका स्लोप होगा, नॉर्मल का। अब वो नॉर्मल का स्लोप निकल गया, अब इससे भी नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा, क्यों, नॉर्मल जो है इसके पैरेलल है, तो ये जो होगा इस स्लोप के बराबर होगा, तो इससे आपको पॉइंट निकल जाएगा और फिर नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह 22 भी है, 22 भी इजी है, तो आप 22 नंबर तक कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो योर होमवर्क इज अप टू क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है।